प्यारे प्यारे बच्चों, ये है आज की हमारी वर्कशीट नंबर 19 जो कक्षा छठी से 8वीं तक के लिए सभी बच्चों के लिए है, 27 जुलाई 2020 के लिए। ये बेटा एक वर्कशीट बनाई गई है जो हमारे दैनिक जीवन में हम कौन से माप का यूज़ करके किस तरह से कौन सी चीज़ को किस माप में नापते हैं और किस तरह हम अपनी जीवन में उन्हें कंपेयर भी, दैनिक जीवन में छोटी छोटी चीज़ों को की तुलना करने के लिए भी उस माप का इस्तेमाल भी करते हैं। देखिए, मेरे दादाजी, ये किसी बच्चे की ही एक एग्जाम्पल लिया गया है जिसने अपने दादाजी के बारे में डेली रूटीन का कुछ बताया है। मेरे दादाजी हर सुबह हमारे घर से 50 मीटर की दूरी पर बने पार्क में सैर करने जाते हैं, तो वहाँ 1 किलोमीटर लंबे व 500 मीटर चौड़े बने रास्ते पर एक चक्कर लगाते हैं। फिर अपने मित्रों के साथ प्राणायाम करते हैं। लौटते हुए एक नियम से 1 किलोग्राम पपीता और 2 लीटर दूध व 250 ग्राम पनीर लाते हैं। ये देखिए, इन्हीं चीज़ों की आपको एक पिक्चर देके ऐसे अट्रैक्टिव भी बनाया गया, ऐसे आकर्षित बनाया गया। अब पार्क में क्या आप जानते हैं, इसी से संबंधित हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जैसे कि पार्क में दादाजी प्रतिदिन कितनी दूरी तय करते हैं। तो ये देखिए, हमें क्या कहा गया है कि पार्क में दादाजी एक चक्कर लगाते हैं और पार्क का एक चक्कर है 1 किलोमीटर। आप देखिए, पार्क में दादाजी 1 किलोमीटर और एक चक्कर लगाते हैं, तो एक जो चक्कर है वो 1 किलोमीटर का है। अगर यहाँ लिखा होता 2 चक्कर 3 चक्कर तो हम उतने ही किलोमीटर जमा कर देते या एक से उतने कुछ गुणा करते तो वही आता, पर यहाँ पर केवल एक ही चक्कर लिखा है। तो दादाजी कितना चलते हैं? यस, बिल्कुल सही। आप तो सब जानते हैं, दादाजी 1 किलोमीटर चलते हैं क्योंकि वो एक चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ पर उत्तर आएगा 1, जिसको हम किलोमीटर को km भी लिख देते हैं या किलोमीटर भी लिखते हैं। इस तरह से आप km का भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम के बच्चे km नहीं, km में भी लिख सकते हैं। शॉर्ट में इजीली बच्चों को समझ आ जाए, इसलिए इस तरह से लिखा जाता है। अब आप देखिए, प्रतिदिन पपीते और पनीर का कुल वजन कितना हुआ? तो प्रतिदिन पपीते और पनीर का कुल वजन जब हमें कहा गया है तो पपीते और पनीर को मिलाकर कितना वजन हो जाएगा? देखिए, पपीता है 1 किलो, जो पपीता 1 किलोग्राम है और पनीर हमारा है 250 ग्राम। तो हमारा क्या हो जाएगा? 1 किलो। अब हमें या तो इसको इतना ग्राम लिख सकते हैं, नहीं तो हम इसको लिख सकते हैं 1 किलो 250 ग्राम। अब देखिए, उपरोक्त वर्णन में मापने की कौन कौन सी इकाइयाँ प्रयोग की गई हैं? इसके अतिरिक्त आप मापने के लिए अन्य इकाइयों को जानते हैं? या आप बताइए कौन कौन सी इकाई हमने ढूंढी। तो ये देखते हैं कि कौन कौन सी इकाई का इस्तेमाल किया गया है। देखिए, पहले दूरी के लिए मीटर, फिर दूरी के लिए किलोमीटर, मीटर। जब छोटी दूरी होती है तो छोटे जो हमारी लंबाई है, छोटी दूरी है, उसके लिए मीटर का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर उससे भी छोटी अगर आप लाइंस डालते हैं तो आप देखते हैं ना, जब हम लाइन डालते हैं अपनी कॉपी पे तो हम सेंटीमीटर का भी इस्तेमाल करते हैं। अगर हम रिबन खरीदने जाते हैं दुकान पर तो किस में? मीटर में। कितने मीटर चाहिए, कितना मीटर कपड़ा चाहिए, तो वहाँ मीटर में नापा जाता है। अब यहाँ देखिए, मीटर तो दूरी के लिए हो गया, उसके बाद किलोग्राम, तो जो भी ठोस वस्तु है वो किलोग्राम में नापी जाती है। और उसके बाद 2 लीटर, जो बहने वाली चीज़ें, जो द्रव पदार्थ है वो लीटर में नापे जाते हैं। उसके बाद देखिए आप 250 ग्राम, तो ये भी एक ठोस वस्तु है पनीर के लिए जो लिया गया। तो हमें यहाँ पर कौन कौन सी मात्रक हमें कौन कौन से मिले? मीटर,
किलोमीटर, किलोग्राम, लीटर, ग्राम। तो ये सब हमने इसमें ऊपर पैराग्राफ में उपरोक्त वर्णन में सीखे। तो हम यहाँ पर इसको इकाइयों को इस तरह से लिख सकते हैं। अगर हम हिंदी में ही लिखना चाहें तो हम इसको इस तरह से किलोमीटर या फिर km, मीटर, फिर लीटर का ही छोटा अगर नापना है, आपके पास कम वस्तु है, अगर हमारी दवाई की शीशी होती बेटा, उपरोक्त वर्णन में आपको ये पता चल ही चुका है कि किस तरह से यहाँ पर किलोमीटर, मीटर सभी मात्रक आपको मिले हैं। तो वो सभी मात्रक आप या तो शॉर्ट में इंग्लिश में भी लिखेंगे तो भी गलत नहीं है। अगर आप इस तरह से लिखेंगे मीटर, किलोमीटर, लीटर, मिलीलीटर, अभी मैंने जैसे आपको बताया कि दवाई की जो शीशियाँ हैं या आप इंक लेकर आते हैं तो इंक की जो शीशी है, जो आपकी स्याही है, उसकी शीशी पे भी ml में लिखा होता है। तो आपकी जो कम मात्रा होती है वो छोटे मापी जाती है, छोटे मात्रक से मापी जाती है। इस तरह से अगर आप लाइन डालते हैं अपने कॉपी में तो सेंटीमीटर में डालते हैं, और अगर आप रिबन खरीदने जाते हैं, कपड़ा खरीदने जाते हैं तो वो मीटर में होता है, और अगर सेंटीमीटर से भी नीचे देखेंगे तो उसको 2m लिखते हैं, मिलीमीटर। ये सब आप जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। अब देखिए अगला प्रश्न है, क्या प्रतिदिन सैर सिर्फ दादाजी को करनी चाहिए? तो आप बताइए। ये तो आप सभी जानते हैं, बिल्कुल सही। सिर्फ दादाजी को नहीं, हम सबको ही सैर करनी चाहिए। सैर करने से हम सब स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे? हम सभी को प्रतिदिन सैर करनी चाहिए। तो यहाँ ऊपर आपके प्रश्न में ही लिखा हुआ है, हम सभी को ही प्रतिदिन सैर करनी चाहिए। किसके लिए? जी बिल्कुल सही, जो हमने अभी बात की, स्वस्थ शरीर प्राप्त करने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए। तो स्वस्थ शरीर के लिए हमें हर रोज़ सैर और व्यायाम करना चाहिए। स्वस्थ शरीर से ही हमारा जो मस्तिष्क है, हम रोग मुक्त रहेंगे, हमारा मस्तिष्क अच्छे से काम करेगा। और आजकल तो आपको पता ही है कि हमारा जो इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो भी इससे बढ़ती है। तो आप जितना हो सके प्राणायाम करिए, अच्छा खाइए और खुश रहिए। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई और आप इसे अच्छे से अपनी कॉपी में करेंगे। बेटा, जब आप वीडियो देखें तो एक बार पहले पूरी वीडियो को आराम से देखिए, फिर उसके बाद उस वीडियो को दोबारा स्टार्ट करके धीरे धीरे साथ में अपने क्वेश्चंस को कॉपी में नोट करके स्पेस छोड़ दीजिए, और फिर सेकेंड टाइम आप उसमें आंसर्स वीडियो के साथ साथ उसको पॉज कर ही साथ साथ भरिए, ताकि वो आपको अच्छे से समझ भी आए। एक बार समझने से आपको ये पता चल जाएगा कि जो प्रश्न है वो ज़्यादा कितनी लंबा है, कितनी लेंथ के हैं, कितने लंबे हैं, कितना पेज का आपको छोड़ना है, कितने जगह पर एक प्रश्न आएगा और कब आपको दूसरा प्रश्न शुरू करना है। उसके बाद ही आप उसको लिखना शुरू करिए अपने उत्तर को, और स्पेलिंग्स का, माप का, और थोड़ा सा ध्यान रखिए कि वो साफ लिखा हुआ हो, थोड़ी दूरी उसमें शब्दों में भी बना के रखिए। मैं आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से इसे समझ भी पाएंगे और इसे अच्छे से कर भी पाएंगे। और आपसे एक अनुरोध है कि आप इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप अपना जो भी काम मिलता है, जो भी वर्कशीट मिल रही है, उसे समय पर अच्छे तरह से कर सकें और आसानी से समझ सकें। धन्यवाद।